25 लाख रुपए मयंक त्रिवेदी जीत करके गए। बहुत ही खूबसूरत खेले, बहुत बहुत बधाई उनको एक बार फिर। अब समय आ गया है अपने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलें हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और देखें वहां कौन जाता है। कंटेस्टेंट्स रेडी? सवाल आने वाला है आपके पास, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपका प्रश्न। इन शब्दों को इस प्रकार सजाएं कि ये फिल्म डॉन के एक गाने का शीर्षक बन जाए। अच्छा, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पान, बी बनारस, सी खाई के, डी वाला। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी खाई के, उसके बाद ए पान, फिर उसके बाद बी बनारस और अंत में डी वाला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। देखें किस किस का ताला खुला है। सभी लोगों का ताला खुल गया, लेकिन सबसे तेज किसने खोला? सवर्णा चैटर्जी। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको सवर्णा, वेल प्लेड, सो क्विक यू आर। आइए हम चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो अब मेरे सामने आकर के विराजमान है सवर्णा चैटर्जी, पुणे से आई हैं। ये एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ से हमको बताएं कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और कहाँ जाना चाहती हैं। पहले तो नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम शाबोरना चैटर्जी है और मैं पुणे से हूँ। मैं टेक महिंद्रा में काम करती हूँ पिछले 3 साल से। वहाँ मैंने मेरा पहला जॉब शुरू किया है। तो मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद। और मैं पूना में अपने माँ और बाबा के साथ रहती हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार है, मैं उनकी इकलौती बच्ची हूँ। बस और क्या करती हैं आप? जी, मुझे सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का बहुत शौक है। Okay. मैं क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड हूँ। अभी मैं प्रोफेशनल डांसिंग भी सीख रही हूँ। और पेंटिंग और रीडिंग मैं तभी करती हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है, जो कि बहुत कम बार होता है कि मुझे थोड़ा खाली वक्त मिले। तो मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मैं इसी सेक्टर में आगे बढ़ूँ, चाहे एक सिंगर बनूँ या मैं एक पेंटर बनती। बट देन आई एंडेड अप स्टडिंग इंजीनियरिंग। मेरे फादर भी इंजीनियर हैं IIT खड़गपुर से, तो उनके जो जीन्स हैं वही हैं मुझ में। तो मैं सुनता जा रहा हूँ बहुत आराम से। जी, मुझे यही लग ये रहा आपको है। ध्यान में आ रहा होगा। जी हाँ, आप क्योंकि कुछ नहीं हमारे बोल पास जो आपका वीडियो क्लिप है वो आपकी एक और उपलब्धि के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं आपका वीडियो क्लिप। सवर्णा बहुत ही टॉकेटिव है, इसके लिए मैं पहले से ही बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ जब भी मैं उसके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं कभी उसके साथ डिबेट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं हार जाऊँगा उस डिबेट में। सवर्णा जब होली क्रॉस स्कूल औरंगाबाद में पढ़ती थी, वो उसके स्वभाव ही ऐसा है कि कंटिन्यू बक 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 करे जाना। तो टीचर ने एक बढ़िया चीज़ अपनाया, उसको क्लास मॉनिटर बना दिया ताकि वो दूसरे बच्चे ना बक बक करे, उसको देखभाल करे। तो उन दिनों से वो उसका पहचान हो गया था कि ग्रेट चैटर बॉक्स। वो बात करने में किसी से या किसी बड़ी क्राउड के सामने बात करने में हिचकती नहीं है। हम लोग उनको मस्ती में चैटर बॉक्स कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत बातें करना पसंद करती है। एक बार शुरू हो जाती है तो ख़त्म रहने का नाम नहीं लेती है। चैटर बॉक्स सवर्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस हॉट सीट पर। आप अपने साथ अपनी माताजी के साथ आई हुई हैं। नमस्कार। নমস্কার। কেমন? ভালো তো? হ্যাঁ, খুব ভালো। আচ্ছা, এখন আরো ভালো আপনাকে দেখে। धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। सवर्णा जी, क्यों चैटर बॉक्स बुलाते हैं आपको? अब तो अच्छी खासी आप बात कर रही थी, कोई भी नॉर्मल आदमी इस तरह से बात करता है।
जी बस यही है, एक बार मैंने बात करना शुरू कर दिया, मैं किसी और को बोलने नहीं देती। ये आप जानती हैं और नहीं। जानते हुए भी आप मुझको बता रही हैं? ये मैं नहीं जानती। ये मेरे दोस्त मुझे कहते हैं। ये आपके दोस्त कहते हैं? नहीं, अभी आपने सुना इसलिए आप कह रहे हैं या अंदरूनी आपके अंदर से कुछ? नहीं बस है, एक बार मैंने बात करना शुरू कर दिया तो मेरे क्या आपने दिमाग अंदर में रखा हुआ है? कोई टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, इसे बटन दबाया चल पड़ा? वो बात नहीं है, बस मेरा ध्यान किसी एक चीज़ को लेके नहीं होता। मेरे दिमाग में 1000 ख्यालें होती हैं, तो ओहो। सारे ख्यालों को निकालने के लिए मैं बस पटर पटर करती रहती हूँ। ओके, यहाँ बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी। वो जितने भी हजारों ख्याल हैं उनको अलग कर दीजिएगा, एक ही ख्याल पे ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। शबरना 12 चेक आपके नाम के यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। जैसे जैसे आप आगे जीतते जाएंगे ये चेक मैं आपको साइन करके देता जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप 12 से भी आगे जा करके 13 प्रश्न का सही उत्तर दें, 5 करोड़ रुपए जीते यहाँ से। क्या कीजिएगा इतने सारे रुपयों का? कुछ रुपए तो मैं एक डोनेशन में देना चाहूँगी। मैं एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ, जो एनजीओ है जो अनाथ लड़कियाँ हैं ओके। उनके परवरिश के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए। उस एनजीओ के तहत मैंने एक लड़की को जिसे कहते हैं अडॉप्ट भी किया है। उसका आपने adopt किया हुआ एक है? साल का मैं पूरा स्कूलिंग का वगैरह ओके, का ओके। खर्चा लेती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हर 3 महीने में मुझे उसकी रिपोर्ट कार्ड्स जी मिलती हैं। जी जी। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वेल डन। और सुबह पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न ये रहा, एक हिंदी गाने के अनुसार पप्पू कांट व्हाट साला? ऑप्शंस हैं ए सिंग, बी लव, सी थिंक, डी डांस। डी डांस। डी डांस फाइनल आंसर? जी। लॉक कर दें? जी। प्लीज लॉक डी डांस कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, 5000 जीत गए आप। पप्पू कांट डांस साला बहुत ही प्रचलित गाना था। जाने तू या जाने ना, इमरान वाज इन दैट फिल्म। यू लाइक हिम? वेरी मच। वेरी मच। ओके, तो 5000 जीत गए। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किस खेल में रेफरी आधिकारिक तौर पर फील्ड में सीटी बजाते हैं? ओके, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ए चेस, बी क्रिकेट, सी टेनिस या डी फुटबॉल। डी फुटबॉल। डी फुटबॉल? जी। श्योर? Sure. लॉक करें? Sure. कंप्यूटर जी डी फुटबॉल को लॉक कीजिए। इज एब्सोल्युटली राइट, 10,000 रुपए आप जीत गई। फुटबॉल के गेम में रेफरी सीटी कई बार बजाते हैं। शबरना, जी। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप 10,000 जीत गई हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। आगे बढ़ा जाए? जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। जी, मेरी ड्रीम एम थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिस्ट बनती। ओके। तो आज भी अगर मैं जर्नलिस्ट बनने का मुझे मौका मिले तो मैं चाहूँगी सबसे पहला इंटरव्यू मैं आपका लूँ। आप मेरा इंटरव्यू लेती हैं? जी। अच्छा। उसके लिए मैंने आपके लिए 2 सवाल मेरे मन में रेडी रखे हैं जो मैं हमेशा से आपको पूछना चाहती थी। अभी तो आप जर्नलिस्ट बनी नहीं तो सवाल कैसे पूछ सकती हैं आप? अगर मैं बन जाऊँ अगर बन जाऊं तो फिर मैं भी सोचूंगा अगर मैं जवाब दूंगा कि नहीं आपको। तो मैं सवाल तो पूछ लूँ। चलिए सवाल पूछ लीजिए, जवाब मैं दूं या ना दूं इसके ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो कोई लाइफलाइन है नहीं देवी जी। सर आपके पास येस या नो का ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ येस है। ओके ठीक है, आपके पास क्या सवाल पूछना चाहती हैं? जी, आपने आपका जो करियर है, जो काम का करियर है, वो आपने शुरू किया था फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। हाँ हाँ बिल्कुल। जी, आप कितने भावुक हैं उस शहर के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति? क्या आज आप कलकत्ता जाना चाहेंगे, वहाँ बसना जब चाहेंगे? भी मुझे अवसर मिलता है मैं वहाँ जाना चाहूँगा। मैंने वहाँ पर 7-8 साल बिताए कोलकाता में और मेरे जीवन के बहुत ही अच्छे और सुंदर दिन थे वो। तो कोलकाता हमेशा मेरे बहुत नज़दीक रहा है, इसीलिए यदा कदा मैं थोड़ी बहुत बंगाली भी बोल लेता हूँ। अभी बहुत अच्छी ये अगला बोलते प्रश्न ये मत पूछिएगा कि आप बंगाली में कुछ बोलिए मुझसे, नहीं, लेकिन आपने आपसे भी मार पड़ेगी और फिर घर जाके भी मार पड़ेगी। समझ सकती हूँ। हाँ समझ सकती है ना। हाँ और एक दूसरा सवाल है आपके लिए, अगर आप सुपरस्टार एक्टर अमिताभ बच्चन ना होते तो आप कौन सा प्रोफेशन अपनाते? और आपके जो मैं पास कोलकाता में कर रहा था वही करता। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसे आप असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लगाएं। ये यार
मुझे वहां ये आप कैसे पूछ रही है मुझसे? ये तो मुझे सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। सर अभी मैं जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो प्रश्न क्या है आपका? अगर आप एक्टर नहीं होते जी। तो आप कौन से वो 4 प्रोफेशंस अपना सकते और अपनाना चाहते? और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द नहीं ऑर्डर नहीं ऑफ नहीं, स्टार्टिंग प्रायोरिटी। में टाइम की पाबंदी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। कोलकाता में नौकरी कर रहा था, उसे करता। वो ना होता तो इलाहाबाद चला जाता। वो ना होता तो समुद्र में डुबकी मार देता। बस 3 ही। और समुंदर से बाहर आने के बाद? समुंदर के बाहर आने के बाद मेरी ऐसी हालत ना होती कि मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, और कोई मुझे और कुछ आता ही नहीं था एक्टिंग के सिवाय, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ मैडम। मैं एक ऑप्शन आपको दे सकती हूँ। जी बोलिए। आप प्रोफेशनल सिंगर बन सकते थे। मैं प्रोफेशनल सिंगर बन सकता आप था। बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल सही नहीं है ये जवाब। जी हाँ, सही है। ये गलत जवाब है। इसके लिए आपको जितना भी आपने जीता है वो सब 0 तक पहुंच गया। आप गेम छोड़ करके जा सकती हैं। हम आपको 0 रुपीस यहाँ से देते हैं। नहीं, गाना हमने कभी सीखा नहीं। आप तो भाग्यशाली हैं, आपने संगीत वगैरह सीखा है, लेकिन हमने कभी सीखा नहीं। सीखना चाहूँगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिले, पियानो हो या सितार हो कभी भी। अब वृद्धावस्था आ गई है, अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। घर बैठे बैठे कुछ पियानो बजाएं, कुछ सितार बजाएं, इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। बट थैंक यू सो मच सुपर्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने मैं डालने जा रहा हूँ। ये देगा आपको 20,000 रुपए। एक बार तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत कीजिएगा। सुपर्णा, तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सनस्क्रीन लोशन के डब्बे पर लिखे यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सनस्क्रीन लोशन यूवी। 45 सेकंड मिलेंगे आपको सुपर्णा, और आपके ऑप्शंस हैं ये: अल्ट्रा वॉइस, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायलेट या अनवेल। सी अल्ट्रावायलेट। सी अल्ट्रावायलेट। श्योर? श्योर। बहुत सोच समझ के आपने जवाब दिया। सी अल्ट्रावायलेट। ओके, लॉक कर दिया जाए? जी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी अल्ट्रावायलेट इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। यूवी अल्ट्रावायलेट सनस्क्रीन लोशन पे 20,000 आपकी जेब में। कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक आपने। वेरी गुड। 9 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप 5 करोड़ भी यहां से जीत कर जाएं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने सुपर्णा। ये देगा आपको 40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? Sure. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में है? राइट, और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, और इज इट डी मैथिली? बी संस्कृत। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? जी। कंप्यूटर जी बी संस्कृत में ताला लगाइए। मैथिली क्यों नहीं कहा आपने? जी, मुझे लग रहा है ये संस्कृत ही है। मैंने गाना मन में दोहराया है। आपने मन में दोहराया गाने को? जी, और जितनी संस्कृत मुझे आती है उस हिसाब से मैंने कहा है कि जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत के गा हैं। के सुनाइए। आप हमसे प्रश्न पूछ सकती हैं, मैं भी आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें गा करके ना सुनाएं। मैं सुनाऊं, मुझे पता था। ठीक है। विल यू? या ओके। जी, मैं खड़े होना चाहती हूँ। खड़े होना चाहती हैं? जी हाँ। क्यों? This is क्योंकि आप our वंदे मातरम national गाएं। song। ओके, चलिए हम भी खड़े हो जाएंगे।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ सकते। एक बार फिर तालियों के साथ सवर्णा को हम धन्यवाद देते हैं और बधाई। थैंक यू। तो ये बिल्कुल सही उत्तर था आपका। संस्कृत में ये गाना हुआ था, सॉन्ग रिटन इन संस्कृत विद अ फ्यू लाइंस इन बांग्ला ऑल्सो। आई थिंक शुभलाम शुभ्रो ज्योत्स्ना। शुभ्रो शुभलाम, यस, ये बंगाली के शब्द। और देवियों सज्जनों, यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बस यूं गए और यूं वापस आए। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने विराजमान हैं सवर्णा चटर्जी पुणे से और इनके साथ अब हम गेम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सवर्णा, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है। अब आपको मिलेंगे इसके लिए 80,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की, बहुत अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शास्त्रीय गायक को पहचानिए। अभी एक आवाज, ऑडियो आवाज आपको सुनाई दी जाएगी और आपको पहचानना है कि ये कौन से शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। कबीर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? कुछ पहचान? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। जी ऑप्शन डालूं आपके सामने? जी। ऑलराइट, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पंडित जसराज, बी पंडित भीमसेन जोशी, सी बड़े गुलाम अली खान या डी कुमार गांधर्व। बी पंडित भीमसेन जोशी। श्योर है इसके बारे में? जी। लॉक कर दिया जाए? जी जी। कबीर जी, प्लीज लॉक बी पंडित भीमसेन जोशी। It's the right answer. Well played. पंडित भीमसेन जोशी, राग पुरिया। पंडित जोशी is a member of the किराना घराना और क्या आवाज है उनकी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल सही उत्तर आपका, पंडित भीमसेन जोशी। 80,000 रुपए जीत गए। अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल की सवर्णा। वेल प्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न आपको देगा 1,60,000 रुपए। ओ समय समाप्त हो गया सवर्णा, आज बस इतना ही। तो देवियों सज्जनों, अब आज का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उसे जिसे भले लोग आम आदमी, आम जनता कहें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो सबसे खास हैं, क्योंकि वो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं। और जब वो आम आदमी यहां इस शो पर मुझसे जुड़ते हैं तो मेरी नज़र में वो खास हो जाते हैं और मैं एक आम आदमी हो जाता हूं। बस अब आज्ञा चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा आपसे। जाने से पहले एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुमित अवस्थी जी का। सुमित,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस शो में आए और आपने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सुमित। थैंक यू सर, प्लेजर वाज माइन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। कल हमारे सामने फिर से सवर्णा चैटर्जी यहाँ पर विराजमान होंगी। आपने देखा कितनी होशियारी से ये खेल रही हैं, कोई भी लाइफ लाइन अभी तक इन्होंने इस्तेमाल नहीं की है और पहुंच गई हैं 80,000 रुपए तक। उम्मीद करते हैं कि जब आप कल वापस आएंगे तो इन्हें देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं तेज तीखा ताबड़तोड़ कौन बनेगा करोड़पति। हमारे गांव में हमारे 3 दोस्त थे, ईर बीर फत्ते। उनकी कहानी आज याद आ रही है कि एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन फत्ते, एक रहन हम। ईर कहें चलो लकड़ी काट आई, बीर कहें चलो लकड़ी काट आई, फत्ते कहें चलो लकड़ी काट आई, हम कहा चलो हम लकड़ी काट आई। तो ईर काटिन ईर लकड़ी, बीर काटिन बीर लकड़ी, फत्ते काटिन 3 लकड़ी, हम काटा करेल। करेल एक बहुत ही नाजुक सी हल्की फुल्की लकड़ी होती है। तो ईर कहें चलो गुलेल बनाई, बीर कहें चलो गुलेल बनाई, फत्ते कहें चलो गुलेल बनाई, हम कहा चलो हम गुलेल बनाई। तो ईर बनाए ईर गुलेल, बीर बनाए बीर गुलेल, फत्ते बनाए 3 गुलेल, हमार कट कुट गए। ईर कहन चलो राजा के सलाम कराई, बीर कहन चलो राजा के सलाम कराई, फत्ते कहन चलो राजा के सलाम कराई, हम कहा चलो हम सलाम कराई। तो ईर की ईर सलाम, बीर की बीर सलाम, फत्ते की 3 सलाम, हम दिया ठेंगवा दिखा। तो भैया ईर का दिन ईर घोड़ा, बीर का दिन बीर घोड़ा, फत्ते का दिन 3 घोड़ा, हम का दिन गधैया। ईर कहें चलो घोड़े को पानी पिला लाई, बीर कहें चलो घोड़े को पानी पिला लाई, फत्ते कहें चलो घोड़े को पानी पिला लाई, हम कहा चलो हम पानी पिला लाई। तो ईर पिलाइन ईर घाट, बीर पिलाइन बीर घाट, फत्ते पिलाइन 3 घाट, हम पिलावा धोबी घाट। ईर कहें चलो केबीसी खेलाई, बीर कहें चलो केबीसी खेलाई, फत्ते कहें चलो केबीसी खेलाई, हम कहा चलो हम खेलाई। तो ईर खेलन ईर खेला, बीर खेलन बीर खेला, फत्ते खेलन 3 खेला, हम खेला मुर्गी का अंडा। ईर कहन चलो एक्सपर्ट को बुलाई, बीर कहन चलो एक्सपर्ट को बुलाई, फत्ते कहन चलो एक्सपर्ट को बुलाई, हम कहा चलो हम एक्सपर्ट को बुलाई। तो ईर बुलायन करीना के, बीर बुलायन बिपाशा के, फत्ते बुलायन कटरीना के, और हम बुलावा सवर्णा चटर्जी के। वेलकम सवर्णा। सवर्णा हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और बहुत बहुत स्वागत है इनका। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द वेरी बेस्ट यू, वेरी वेल, विल हेल्प यू ऑन। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आकर के विराजमान सवर्णा चैटर्जी पुणे से आई हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं। और कल जब मैं इनके साथ खेल रहा था तो बिना कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल किए ये पहुंच गई हैं 80,000 रुपए तक। और अब खेलना इनको आगे। सवर्णा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी प्रणाम, एक बार फिर आपको कर रहा हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी बिफोर द शो। रिक्वेस्ट की थी, वैसी रिक्वेस्ट ना हो तो अच्छा रहेगा। जी नहीं सर, बहुत ही इजी है, आपने पहले भी किया है। सर आपने अक्स फिल्म में एक स्टाइल अपनाया था ऐसा, तो मैंने वो अपनाया था जी, तो वो आप एक बार करके एंड में बस बोलिए केबीसी रॉक्स। अरे भूल गया हूं मैं क्या क्या किया था उसमें। 2-3 किरदार थे उसमें, ऐसे कुछ किया था जी। करके आप बताइए केबीसी रॉक्स। केबीसी रॉक्स।
तो सुपर्णा, चलिए आपके साथ शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सुपर्णा, आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुकी हैं, 80,000 जीत रही हैं। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल, फोन फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और हमारे आज के एक्सपर्ट सुमित अवस्थी जी। सुमित जी, प्रणाम आपको। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? और स्वागत आपका एक बार फिर। सुपर्णा, जैसे कि आप जानते हैं, सुमित जी हमारे डेप्यूटी एडिटर एंड वेरी प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर ऑफ आज तक। ये आपको मदद करेंगे जब भी आप कभी ये लाइफलाइन यूज़ करें एक्सपर्ट एडवाइस की। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपके साथ हम संपर्क आगे करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर्णा जी, छठा प्रश्न आपके सामने आएगा। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2010 में किस क्रिकेटर को भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन की मानक उपाधि से सम्मानित किया? 45 सेकंड मिलेंगे आपको और आपके ऑप्शंस हैं ये: MS धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी, फोन अ फ्रेंड। बहुत जल्दी लाइफलाइन ले लिया। कोई भी अनुमान नहीं इसका आपको? है अनुमान है। श्योर नहीं है? श्योर नहीं हूँ हाल ही में ये इसकी सूचना मिली थी। जी। लाइफलाइन, phone a स्टॉप द friend। क्लॉक प्लीज। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। फोन अ फ्रेंड में 3 व्यक्ति जो हैं उनकी छवि हमारे सामने पेश की जाए कंप्यूटर जी। पहले हैं अविक मैती, ये पुणे से हैं। शशांक दिवेकर, ये पुणे से। और सुगातु मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता। किनसे आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे? मैं अविक से पूछना चाहूंगी। अविक से, जी। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, सुपर्णा अविक मैती से बात करना चाहती हैं, फोन लगाया जाए। ये पुणे में क्या कर रहे हैं? वो मेरे साथ ही है, कंप्यूटर सेम बिजनेस कंपनी में। एनालिस्ट है। हेलो। हेलो अविक, या मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन अविक, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। आपकी मित्र मेरे सामने बैठी हैं हॉट सीट पर, ओके। सुपर्णा चैटर्जी। हाँ। ये अभी आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी अविक, और उसके 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ओके। और इसके लिए ध्यान रहे आपको मिलेंगे 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। अगली आवाज सुपर्णा की। सुपर्णा, आपका समय शुरू होता है अब। अविक, in 2010, which cricketer was decorated with the honorary rank of Group Captain by Indian Air Force? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सुन लो तुम: धोनी, कपिल देव, तेंदुलकर, गांगुली। तेंदुलकर। Which cricketer was decorated honorary rank of Group Captain? हाँ, तेंदुलकर। 2010 এ হয়েছিল। हाँ, Sure तेंदुलकर। আছো? 200%। Thank you, तेंदुलकर then. ओके। Thanks. या, बाय। Bye. I'll go with him. घड़ियाल बाबू को चालू कीजिए। I'll go with him. You go with C, Avik? सचिन तेंदुलकर। 20 सेकंड बाकी हैं अभी भी। फाइनल आंसर बताइए। सी, सचिन तेंदुलकर। सी, सचिन तेंदुलकर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अविक भी सही, आप भी सही, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 1,60,000 जीत गए आप। इंडियन एयरफोर्स ने सचिन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उनको ग्रुप कैप्टन की उपाधि से सजाया भी है। तो सचिन तेंदुलकर बिल्कुल राइट आंसर। 1,60,000 आप जीत गई हैं। एक लाइफलाइन अब आपकी चली गई है सुपर्णा। ओके, प्ले वेरी केयरफुली। ऑडियंस पोल, एक्सपर्ट एडवाइस अभी भी जीवित। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। यह है 3,20,000 रुपए का। ये अगर आपने सही उत्तर दिया तो यहां से कम 3,20 आप ले जाएंगे। रेडी? रेडी। 3,20,000। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस लेखक और विचारक के नाम पर एक आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शंस आर ए लियो टॉल्स्टॉय, बी लेनिन, सी कार्ल मार्क्स और इज इट डी फ्रांस काफ्का? I think it's Karl Marx. Think it's Karl Marx? Yeah. दो लाइफलाइन है और 25 सेकंड है। श्योर हो तो बताइए। 20 सेकंड। मैं एक्सपर्ट एडवाइस लूंगी। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? क्लॉक को बंद किया जाए प्लीज कंप्यूटर जी।
सुमित, आपकी बारी आ गई है। जी अभी आपके सामने एक प्रश्न रखने जा रहा हूं मैं। जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस विचारक के नाम पर एक आश्रम की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए लियो टॉल्स्टॉय, बी लेनिन, सी कार्ल मार्क्स या डी फ्रांस काफ्का। मुझे लगता है कि लियो टॉल्स्टॉय है ऑप्शन ए। जो जी। शबन्ना बोल रही है ऑप्शन सी मेरे ख्याल से वो गलत है। जी। ए होना चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, काफी श्योर हैं इसके बारे में? बिल्कुल शबन्ना, मैं अपनी तरफ से बेट कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। I'll go with him. You'll go with A. Leo Shumit Tolstoy. ji? Yes. All right, please start the clock. Final answer. जी, A. लियो टॉल्स्टॉय को लॉक कीजिए। कंप्यूटर जी, ए लियो टॉल्स्टॉय पे ताला लगाइए। He is right. 3,20,000 रुपए जीत गए आप। Well played. और तालियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक चेक आ रहा है। Here you are, Suvarna. 3,20,000. बहुत बहुत बधाई आपको। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। अब आप यहां से कम 3,20,000 अवश्य ले जाएंगे। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी उपन्यासकार, जैसा कि आप जानते थे, जिन्होंने वॉर एंड पीस, बहुत ही प्रख्यात नॉवल, फिल्म भी बनी थी बहुत सुंदर। ऑड्री हेपबर्न थी शायद उसमें। जी हाँ। 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी शबर्णा जी। कोई बात नहीं, एक अभी भी जीवित है, ऑडियंस पोल, और अब एक और जीवित हो जाएगी लाइफलाइन, और वो लाइफलाइन है डबल डिप। जी। और एक प्रश्न और जुड़ेगा इसमें, जो कि 13वां प्रश्न है और जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, और जिसके लिए धनराशि होगी 5 करोड़ रुपए। तो शबर्णा, आगे बढ़ा जाए। 2 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल और डबल डिप। रेडी फॉर द 8th क्वेश्चन? दिस विल गिव यू 6,40,000 रुपीज। Yes. 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर। अब ये रहा। इनमें से किस निर्देशक की पहली 2 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए दिबाकर बैनर्जी, बी अनुराग कश्यप, सी मधुर भंडारकर या डी गोविंद निहलानी। कुछ सुन रखा है आपने? जी नहीं। बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो लाइफलाइन है आपके पास, इसीलिए तो लाइफलाइन रखी हुई है। मैं जनता की मदद लेना चाहती हूँ। जनता की मदद लेना चाहेंगे? ओके। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। इनमें से किस निर्देशक की पहली 2 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए दिबाकर बैनर्जी, बी अनुराग कश्यप, सी मधुर भंडारकर या डी गोविंद निहलानी। 30 सेकंड मिलेंगे आपको और वो समय शुरू होता है अब। %73% जनता कह रही है ए दिबाकर बैनर्जी। बी, सी और डी को मिले हैं 14, 6 और 7%। क्या करना चाहेंगे आप सब? I'll go with audience. You want to go with audience? Okay. A. कंप्यूटर जी, ए दिबाकर बैनर्जी पे ताला लगाइए। बताइए ऑडियंस सही है या नहीं? ऑडियंस इज राइट। दिबाकर बैनर्जी इज द राइट आंसर। और ऑडियंस ने आपको 6,40,000 रुपए जितवा दिए। एक और चेक आपके नाम। 2006 में बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी घोसला का घोसला, It won an award. Okay. उसमें उनको पुरस्कार मिला। और फिर 2008 में उनकी दूसरी फिल्म जो उन्होंने निर्देशित की, बेस्ट पॉपुलर फिल्म ओए लकी लकी ओए, दिबाकर बैनर्जी। आगे बढ़ते हैं सबरना। अब अगला प्रश्न देगा आपको 12,50,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। प्ले वेरी केयरफुली। ओके, नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कौन सा देश 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना? और आपके ऑप्शंस हैं ये: म्यांमार, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, और इज इट डी, इंडोनेशिया? एक लाइफलाइन है आपके पास, डबल डिप। सही उत्तर 12,50,000 रुपए। गलत आपको नीचे ले जाएगा 320 पर। I think it's C, Kazakhstan. You want to go with C, Kazakhstan? जी. You don't want to quit? You don't want to use lifeline? You want to take a guess? I'm taking this as a guess. हमें बहुत कष्ट होता है जब कंटेस्टेंट चला जाता है बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए, क्योंकि एक होप रहता है उसमें। Half my mind is saying कि quit कर देना चाहिए, आधा माइंड मेरा कह रहा है रिस्क ले लेना चाहिए, लाइफलाइन। Take a final decision. डबल डिप लूंगी। डबल डिप लेंगे आप? जी। ओके, कंप्यूटर जी। शबर्णा बहुत देर सोचने के बाद चाह रही हैं कि वो अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करें। शबर्णा, कौन सा देश 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना? म्यांमार, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया? पहला उत्तर बताइए। अफगानिस्तान। You want to go with B, अफगानिस्तान? कंप्यूटर जी, अफगानिस्तान को ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं। आपने अपनी उंगलियों पे क्या गिना था? कौन से देश? इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। 6। म्यांमार और कजाकिस्तान को आपने नहीं सोचा? नहीं, म्यांमार लिया था। क्योंकि अगर आप म्यांमार और कजाकिस्तान सोचती तो आप गलत होती हैं। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक, 12,50,000 रुपए। सबके दिल जो थे वो धक-धका रहे थे। India, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Maldives and Sri Lanka are the founding members of SAARC. 8वां सदस्य अफगानिस्तान। बिल्कुल सही उत्तर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। डीप ब्रेथ। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। चारों लाइफलाइन चली गई हैं। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के कौन से अवतार ने हिरण्यक्ष का वध किया था? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए कृष्ण, बी नरसिम्हा, सी परशुराम या डी वराहा। 25 लाख का सवाल है, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। पढ़ा था इसके बारे में कहीं आपने? नरसिम्हा। फाइनल आंसर दीजिए मुझे। बी नरसिम्हा। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, बी नरसिम्हा पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। देवियों सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। डोंट गो अवे एनीवेयर, विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट।
स्वागत 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 आपका एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति फिर? This is the wrong answer. सही उत्तर है वराहा। सबरना, कितना सुंदर खेल रही थी आप, और आप 12,50,000 रुपए ले जाती यहां से अगर आप क्विट करती। अब आप नीचे आ गई हैं 3,20,000 रुपए। वराहा मीन्स द बोर। हिरण्याक्ष was the brother of Hiranyakashipu, killed by Narsimha. Two different people. Hiranyakashipu और ये Hiranyaksh. Big hand for Subarna. She played very well. और आपका चेक 3,20,000 रुपए का. This is for you, Subarna. Well played. Thank you so much for being with us. Thank you. Just bad luck. All right. Come this way.